सो हेलो गाइज वंस अगेन वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। सो गाइज आज के ज़माने में एक ऐसा बंदा ढूंढ के दिखाओ जो एनिमी नहीं देखता या फिर एनिमी के बारे में नहीं जानता हो। और भाई जिन लोगों को एनिमी के बारे में नहीं पता ना, तुम लोग जाके पोको देखो। तो आज मैं एनिमी लवर्स के लिए ना टॉप 10 बेस्ट एनिमीज ऑफ ऑल टाइम लेके आ चुका हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से, और अगर इसका पार्ट 2 आपको चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 भी बहुत जल्दी ले आऊंगा। मैंने इस सारे एनिमी को IMDb रेटिंग के अनुसार डिवाइड किया है। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो इंट्रो के बाद। तो नंबर 10 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है टेनगन टोप्पा गरन लगन। तो ये एनिमे रिलीज हुआ था 2017 1 अप्रैल को। और अगर इसका IMDb रेटिंग की बात करी जाए तो इसको 8.3 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली थी। तो इसकी स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि फ्यूचर में एक स्पाइरल किंग रहता है। अब जिन लोगों को स्पाइरल नहीं पता, मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ। स्पाइरल का मतलब वन काइंड ऑफ डेमन होता है या फिर डेविल भी आप कह सकते हो। तो वो जो डेविल होता है वो पूरे मानव जाति को मजबूर करता है अंडरग्राउंड रहने के लिए जोर जबरदस्ती। लेकिन दो टीनेजर्स रहते हैं, साइमन एंड कमीना नाम के, तो वो दोनों धरती के सरफेस में वापस जाने के लिए उस स्पाइरल किंग से लड़ाई करने लग जाते हैं। क्या वो फाइनली जीत पाते हैं या नहीं, वो तो आप एनीमे में खुद ही देख लीजिए। वैसे मैं तो बोलूंगा यार, एनीमे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड यूनिक टॉपिक के ऊपर बेस है, तो आपको इसे देखना जरूर से चाहिए। एनीमे आपको फैन मेड हिंदी डब्ड किसी भी वेबसाइट पे ऑनलाइन मिल जाएगा या फिर आपको इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। और अगर आपको इंग्लिश वर्जन देखना है, इंग्लिश डब्ड वर्जन, तो आप नेटफ्लिक्स से सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हो। ओके दोस्तों, हमारे नंबर 9 पे जो एनीमे आता है उसका नाम है कोड गियस। इसकी रिलीज डेट की अगर बात करी जाए तो 2006 में ये एनीमे रिलीज हुई थी 5 अक्टूबर को। इसको 8.6 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली थी, जो कि काफी अच्छी है। तो इसका स्टोरी लाइन कुछ ऐसा है कि लीलाच नाम का एक लड़का रहता है जो कि एक टेररिस्ट अटैक से इन्वॉल्व हो जाता है। एंड उसके बाद उसे एक मिस्टीरियस लड़की मिलती है जो कि उसे काइंड ऑफ सुपरनेचुरल पावर देती है। अब वो पावर क्या है वो तो अब एनीमे में खुद ही देख लीजिएगा। तो ये जो लीलाच नाम का लड़का रहता है वो अपने माँ की मर्डरर को ढूंढने लग जाता है। एंड इसका जो मेन मिशन रहता है पूरे एनीमे में वो है अपनी बहन के लिए एक बहुत ही ज्यादा पीसफुल वर्ल्ड तैयार करना। अब वो क्या एट लास्ट अपने मिशन में सक्सेसफुल रहता है वो तो आप एनीमे में देख लीजिए। और उसके फादर से उसकी ज्यादा बनती नहीं, तो उसके फादर ने उसके छोड़ के चले गए थे। सो ये एनीमे आप ऑनलाइन से कहीं से भी जुगाड़ लगा के देख सकते हो। ओके, सो नंबर 8 पे जो एनीमे आता है उसका नाम है क्लैनेड आफ्टर स्टोरी। अगर रिलीज डेट की बात करी जाए तो 2004 में 28 अप्रैल को ये फर्स्ट रिलीज हुई। इसको 8.6 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली है। ओके, तो स्टोरी में दिखाया जाता है कि एक हाई स्कूल लड़का रहता है जिसकी माँ की डेथ हो जाती है। एंड उसकी माँ की डेथ होने के बाद उसके फादर भी उसको छोड़ के चले जाते हैं। एंड वो जो लड़का रहता है वो डिसाइड नहीं कर पाता कि अपने फ्यूचर में वो अब करे तो करे क्या। एंड उसके कॉलेज में एक नई फ्रेंड आती है तोमोया नाम की। एंड उससे क्या कुछ सीखने को मिलता है उस लड़के को, वो तो आप स्टोरी में आगे देख लीजिएगा। ऐसे मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, सीजन 1 एंड सीजन 2 इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एनीमे के। तो सीजन 2 सीजन 1 से बहुत ज़्यादा बेटर है। बट अगर आप सीजन 1 नहीं देखोगे तो सीजन 2 में आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। एंड सच बताओ तो ये जो एनीमे है बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग है। सो ये पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसे भी आप ऑनलाइन कहीं से भी जुगाड़ लगा के देख सकते हो। तो नंबर 7 पे जो एनीमे आता है उसका नाम है मॉन्स्टर। इसकी अगर रिलीज डेट की बात करें तो 2004 को ये रिलीज हुई थी, बट एग्जैक्ट डेट मुझे अभी तक नहीं पता चला है। इसको 8.6 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली है, जो कि बढ़िया है। और हाँ, अगर आप नाम सुनकर ऐसा सोच रहे हो ना कि यहाँ पर सचमुच के मॉन्स्टर या फिर ऐसे कुछ सुपर नेचुरल बीइंग दिखाए जाएंगे, तो मेरे दोस्त आप पूरे गलत हो। पहले इस स्टोरी को थोड़ा सा सुन लो। ओके, तो स्टोरी में होता कुछ ऐसा है कि जर्मनी में बहुत ज़्यादा यंग एक जापानीज ब्रेन सर्जन रहता है जो कि इतना ज़्यादा स्किल्ड है कि वो अगर किसी की भी ऑपरेशन करे तो उसके बचने के 90% चांस बढ़ जाते हैं। तो स्टोरी चलते चलते होता कुछ ऐसा है कि एक दिन हॉस्पिटल में एक बच्चे को लाया जाता है जिसका ऑपरेशन करना था। तो वो जो यंग ब्रेन सर्जन रहता है वो उसका खुद ऑपरेशन करता है एंड वो बच्चा बच जाता है। लेकिन जब कहानी कुछ सालों बाद आगे बढ़ती है तब उस डॉक्टर को ये पता चलता है कि उसने असल में उस दिन एक राक्षस को नई जिंदगी दे दी थी। तो उसी वक्त वो डॉक्टर उस लड़के को मारने का फैसला करते हैं। एंड क्या आखिर तक वो उस लड़के को मार पाते या नहीं, वो तो अब एनीमे में खुद ही देख लीजिएगा। इसको आप ऑनलाइन से कहीं से भी जुगाड़ लगा के देख सकते हो। ओके गाइस, तो अभी नंबर 6 पे जो एनीमे आता है उसका नाम है हजिमे नो इप्पो। ये एनीमे रिलीज हुआ था 2006 को 3 अक्टूबर को। और इसके IMDb रेटिंग की बात करी जाए तो 8.8 IMDb रेटिंग आउट ऑफ 10 इसको मिली है। तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि इप्पो नाम का एक हाई स्कूल लड़का रहता है जो कि बहुत ज़्यादा शर्मीला होता है। एंड वो अपने इस शर्मीले स्वभाव के कारण स्कूल में किसी भी दोस्त बनाने में सफल नहीं होता। और इसी बात का फ़ायदा उठा के कुछ बच्चे उसे बहुत पीटते थे, बहुत मारते थे। तो एक दिन ऐसे ही वो बहुत सारे बच्चों से पिट के बहुत ज़्यादा इंज्योर हो गया था। एंड एक आदमी उसे देख के, एक
जिम में ले जाते हैं उस दिन। एंड उसके बाद कहानी में आगे क्या होता है वो तो आप खुद ही देख लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एनिमे, मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा आप ये एनिमे ज़रूर से देखो। एंड बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग एनिमे है, तो आप इसे भी खुद ब खुद देख लीजिएगा कहीं से भी जुगाड़ लगा के। ओके गाइस, तो नंबर 5 पे जो एनिमे आ रहा है उसका नाम है स्टीन्स गेट। हाँ, मैंने शायद यही सही प्रोनाउंस किया है। इसको 8.8 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी सही है। तो ये एनिमे रिलीज़ हुआ था 2011 को 6 अप्रैल को। एंड हाँ, पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो एनिमे है वो टाइम ट्रेवल लवर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। और ये एक साइंस फिक्शन एनिमे होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल टाइप एनिमे है। इस एनिमे में बटरफ्लाई इफेक्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल्स में समझाया गया है। और अगर आपको नहीं पता कि बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसे जाकर चेकआउट ज़रूर से कर सकते हो। ओके, तो अभी स्टोरी लाइन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो स्टोरी में हमें ये दिखाया जाता है कि एक काइंड ऑफ मैड साइंटिस्ट रहता है जो कि अपनी टीम के साथ रिसर्च करते करते पास्ट में मैसेज सेंड करने का एक तरीका ढूंढ निकालता है, एक्सीडेंटली ऑफ कोर्स। उसके बाद वो लोग जो होते हैं वो अपने प्रेजेंट से पास्ट में कुछ मैसेजेस सेंड करते हैं। एंड उन मैसेजेस के पास्ट में जाने की वजह से उनके प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब वो इफेक्ट क्या कुछ है वो तो आप एनिमे में जाके खुद ही देख लीजिएगा। और आखिर में यानी कि एंड तक इनके साथ क्या कुछ होता है वो आप सभी जान जाओ। एनिमे बहुत ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर तो बेस्ट नहीं है, लेकिन इसका जो स्टोरी लाइन है ना, मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। इस एनिमे को भी आप कहीं से भी ऑनलाइन जुगाड़ लगा के देख सकते हो, या फिर नेटफ्लिक्स बाबा तो है ही। ओके गाइस, तो नंबर 4 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है काउबॉय बेबॉप। ये एनिमे रिलीज हुआ था 1998 3 अप्रैल को और इसको 8.9 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली है। और इसकी स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि फ्यूचर में ह्यूमन टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। इसकी वजह से ह्यूमंस अदर गैलेक्सीज एंड अदर प्लैनेट्स पर भी पहुंच जाते हैं। और इसके साथ साथ जो क्राइम रेट होता है वो भी बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। और जो फ्यूचर के पुलिस रहते हैं उनको ये सब क्राइम मिटाने के लिए बाउंटी हंटर्स की मदद लेनी पड़ती है। हमारी ये जो स्टोरी होती है वो एक सिंगल और पर्टिकुलर बाउंटी हंटर को फॉलो करती है जो कि अपने टीम के साथ मिलकर उन क्रिमिनल्स को पकड़ने की कोशिश करती है। और यही होते हैं इस एनिमे के मेन कैरेक्टर्स। ये जो बाउंटी हंटर्स की गैंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक एंड कमाल की होती है। और सबसे ज़्यादा फनी बात तो ये है कि आपको हर एक एपिसोड में ये देखने को मिलेगा कि ये लोग बार बार अपने मिशन में नाकामयाब हो जाते हैं, लेकिन जो मेंबर्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट तो तब आता है जब जो मेन बाउंटी हंटर रहता है यानी कि लीडर, उसका जो पास्ट लाइफ होता है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क पास्ट लाइफ होता है उसका। एंड उसका जो पास्ट लाइफ होता है वो उसके प्रेजेंट लाइफ को किसी ना किसी तरह इफेक्ट करने लग जाता है। एंड उसके बाद एनिमे में आगे क्या होता है, क्या कुछ वो कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते, वो तो आप खुद ही देख लीजिएगा। इसको आप ऑनलाइन से कहीं से भी देख सकते हो। गाइस, तो अभी नंबर 3 पे जो एनिमे आ रहा है उसका नाम है हंटर एक्स हंटर। ओके गाइस, तो इस एनिमे के 2 वर्जन है, एक ओल्ड वर्जन एंड एक न्यू वर्जन। इसका पहला वर्जन 90s में बनाया गया था यानी कि ओल्ड एनिमेशन, एंड इसका दूसरा वर्जन 2011 को बनाया गया था यानी कि न्यू एनिमेशन। एंड इसको 8.9 रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb की तरफ। तो अभी इसकी स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्टोरी लाइन कुछ ऐसा है कि एक वर्ल्ड रहता है जहाँ पर सिर्फ हंटर्स रहते हैं। उसी वर्ल्ड में बहुत सारे अजीबोगरीब, जो कि हमारे रियल वर्ल्ड में तो एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ अजीबोगरीब क्रीचर्स रहते हैं। जो हंटर्स रहते हैं वो उनको शिकार करते हैं। उस वर्ल्ड में एक हंटर बनने के लिए एक आदमी को बहुत सारे मेंटल एंड फिजिकल टेस्ट में से गुजरना पड़ता है। लेकिन हमारा एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है वो हंटर बनना चाहता है, बट हंटर बनना उसका मेन मकसद नहीं होता। उसका मेन मकसद रहता है अपने डैड को ढूंढ निकालना। उसके इसी जर्नी में उसके साथ बहुत सारे नए लोग ऐड होते हैं, उसके साथ बहुत सारे नए लोगों का इंट्रोडक्शन होता है। तो जर्नी में आगे क्या होता है वो आप देख लीजिएगा इस एनिमे को। देखो भाई, इसे भी आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं। अब आते हैं नंबर 2 पर, एंड माई पर्सनल फेवरेट एनिमे, और इसका नाम शायद बहुत सारे लोगों ने पहले ही सुना होगा। वो और कोई नहीं है, वो है डेथ नोट। ये एनिमे 2006 को 3 अक्टूबर को रिलीज हुई थी एंड इसको 9 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb की तरफ से। मतलब आप सोच सकते हो कि कितना धांसू एनिमे है। एंड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात, इसके सिर्फ 37 एपिसोड एंड सिर्फ 37 एपिसोड से ये पूरे वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा फेमस है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते मेरे दोस्त। इसकी स्टोरी लाइन को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता भाई। मैं इतना बता देता हूँ कि डेथ नोट के सेकेंड एपिसोड खत्म होते होते अब डेथ नोट के बहुत बड़े वाले फैन बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है 100%। और पूरे डेथ नोट को खत्म करे बिना आपको चैन की नींद नहीं मिलने वाली। और इसके एंडिंग एपिसोड में यानी कि 37th एपिसोड में मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, शायद ही अपने इससे पहले कभी ऐसा इमोशनल हुआ था। मैं खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था एंड इसकी बहुत ज़्यादा सैड एंडिंग है। बेसिकली ये एक क्राइम थ्रिलर एनिमे है और इसके हर एक एपिसोड में भर भर के सस्पेंस है भाई। इसके हर एक एपिसोड में आपको सस्पेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कुछ नया। ओके, तो इसकी स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि एक हाई स्कूल लड़का रहता है जिसको एक बुक मिल जाती है जो कि बहुत डेडली पावर्स के साथ रहती है।
एंड उस बुक को पाने के बाद वो लड़का इंसाफ करने का सोचता है लोगों को मार के। ऑफ कोर्स वो बुरे लोगों को ही मारेगा, अच्छे लोगों को तो बिल्कुल नहीं मारेगा। उसके बाद एनीमे में एक डिटेक्टिव आता है, जो डिटेक्टिव उस लड़के को चैलेंज करता है कि मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और फिर खत्म कर दूंगा। एंड वो लड़का भी जो रहता है ना, वो डिटेक्टिव को चैलेंज करता है कि मैं तुम्हें पहले ढूंढ निकालूंगा और फिर मार दूंगा। और उसके बाकी के बाद के स्टोरी लाइन आप खुद ही देख लीजिएगा। अगर तुम लोगों ने जिंदगी में डेथ नोट ही नहीं देखा तो जिंदगी में देखा क्या तुम लोगों ने। एंड ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते भी मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, मतलब समझ सकते हो मैं अब ज़्यादा आगे नहीं जा रहा। ओके गाइस, तो अभी नंबर फर्स्ट पे है, यानी कि नंबर 1 पे जो एनीमे आ रहा है उसका नाम है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। पता है शायद नाम से ये बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होगा, लेकिन बिलीव मी ये एनीमे बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। डेथ नोट से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्या, ये तो मैं नहीं बता सकता, वो तो आप खुद ही देख लीजिएगा। ओके, अगर इसकी रिलीज डेट की बात करें तो 2009 को 5 अप्रैल को ये एनीमे रिलीज हुआ था। इसको 9.1 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb की तरफ से। ओके गाइस, तो इसकी स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि इसमें एक जादुई दुनिया दिखाया गया है जिसका नाम है अल्केमिस्ट। इस नाम के जादुई चीज के सहारे आप दुनिया के किसी भी एलिमेंट को और किसी एलिमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस एनीमे में 2 मेन कैरेक्टर्स रहते हैं जो कि ब्रदर्स रहते हैं, और ये बचपन से पढ़ाई में यानी कि अपने वो एल्केमिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर शायद से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहते हैं। लेकिन ये जो एल्केमिस्ट रहते हैं इनके बहुत सारे डार्क साइड्स भी रहते हैं जो कि आपको एनीमे में खुद ही देखना पड़ेगा। दोनों का जो फादर रहता है वो उनको बचपन में छोड़ के चले गए थे, लेकिन क्यों चले गए थे वो आप एनीमे में देख लीजिएगा। और उनके मदर का भी एक डिजीज के चलते डेथ हो जाता है, लेकिन वो जो ब्रदर्स रहते हैं वो अपनी माँ की डेथ को सह नहीं पाते। वो लोग क्या करते हैं, कुछ जादू की मदद से या फिर जो एल्केमिस्ट रहता है उसकी मदद से अपनी माँ को जिंदा कर देते। लेकिन मेरे दोस्त, वो जो कहावत है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इन लोगों ने आखिर क्या खोया? क्या वो अपने डैड को वापस पाते हैं? उनके साथ आगे एनीमे में क्या हुआ? ये सारे सवालों के जवाब आपको एनीमे के अंदर मिल जाएगा। सो इस एनीमे को जरूर से वॉच करना। और हाँ, डेथ नोट के बारे में बिल्कुल मत भूलना, उसको तो पहले वॉच करना यार। ओके, सो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ एंड वीडियो को लाइक करके जाओ। और अगर आपको एनीमे रिलेटेड या फिर एंटरटेनिंग रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो।